Hello children. Hi, good morning all of you beta. Yes, all my standard 3 jams. All well? Yes. तो बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक भर दिए ना। आप लोग ने लेक्चर्स अटेंड किए कि नहीं किए बताओ पहले। यस, मैथ मैजिक का क्लास है। मैथ मैजिक में हमने मैजिक भी किया, ठीक है, अच्छी अच्छी पढ़ाई भी की ना बेटा, और अच्छा अच्छा खाना भी खाया घर पे। मैं हर बार जब भी लेक्चर में आपके हेल्थ के बारे में सबसे पहले पूछता था, राइट। नाउ टुडे इज़ द टाइम ऑफ आवर रिवीजन लेक्चर, ओके। तो आज मैं आप लोगों को सारा रिवाइज़ करा रहा हूँ। क्यों रिवाइज़ करना है मुझे कौन बताएगा? यस, अब हमारी एग्ज़ाम आ रही है ना बेटा। यस, तो अभी तक हमने जो जो सीखा ना, हम उसको रिवाइज़ करते हैं। देखो, ये आपका फ्रेंड है ना। यस, ये कुछ बैठ के कुछ कर रहा है। नाउ सी इज़ ऑल्सो, ये देखो कौन लेके आई है, हर्षित है। कौन है ये? कार की पेंटिंग लेके अंशुल ये बैठा है, देखो बेटा, है ना। यस, ये क्या है? लैम्प है ना। यस, नाइट लैम्प। ओके, नाउ सी बेटा, तो चलो आज हम लोग फटाफट रिवाइज़ करते हैं। हमने अभी तक जो जो सीखा ना, हमने जो जो लर्न किया उसको रिवाइज़ करते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर आपके सारे स्टूडेंट्स के टॉप मार्क्स आने चाहिए। टॉप यानी जितना का भी टेस्ट हो ना, 25 मार्क्स का हो या 50 का हो, 30 का, पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए। बिकॉज दैट आवर सब्जेक्ट नेम इज़ मैथ मैजिक। तो आप मैजिक करो मैथ के अंदर, और मैथ के अंदर सारे मार्क्स लाओ। चलो नाउ वी विल कंटिन्यू, ओके। चलो हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो देखो बेटा, हमारा फर्स्ट लेसन कौन सा है? यस, फर्स्ट चैप्टर वेयर टू लुक फ्रॉम। पता है ना इसके अंदर क्या सीखा हमने? वेयर टू लुक फ्रॉम के अंदर, यस, इसके अंदर हमने क्या सीखा? पॉइंट ऑफ व्यू सीखा बेटा। पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू यानी देखना, राइट, और पॉइंट यानी कहाँ कहाँ से हम लोग अलग अलग तरह से देखते हैं ना। इसके अंदर हमने देखा था, देखो ये धीरज की कार है, उसने ऊपर अपने मतलब टेरेस पे से ड्रॉ की होगी, या तो फिर वो बिल्डिंग में रहता होगा तो उसने फ्लोर पर से, या 4th फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे रहता होगा, उसने ऊपर से देखा तो उसको ये ट्री भी ऐसा दिखा और ये कार भी ऐसी दिखी। तो ये कौन सा व्यू हो गया? टॉप व्यू हो गया। इसके अंदर हमने सारे व्यूज़ देखे थे ना। फिर उसी तरह उसका कोई फ्रेंड था अंशुल, उसने अपने घर के बाहर से सीधा देखा, तो घर के बाहर से उसको ये कार कैसी दिखी बेटा? ऐसी। तो इसको उसने टॉप पर से देखा, ऊपर से देखा, तो इसको क्या बोलते हैं? टॉप व्यू। क्या बोलते हैं इसको? टॉप व्यू, राइट। और इसने ये कहाँ से देखा? साइड में से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड व्यू। साइड में कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। लेकिन हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे? साइड व्यू। फिर ये हमने टेबल देखा था, राइट। टेबल कैसा है? साइड व्यू, और ये टॉप व्यू है, ये आपको पता है ना। फिर ये कुछ मैंने बोला था कि आपको घर पे देखना है, ऐसे कुछ मतलब होते हैं ना घर के अंदर हमारे, प्रेशर कुकर, स्लीपर, ये सब होता है। आप लोग ऊपर से देखना, फिर पता चलेगा ये टॉप व्यू है, यस, ये भी टॉप व्यू है, यस, ये भी यस, एंड ये यस कपबोर्ड टाइप है ना ये टेबल, हाँ डेस्क है, ये भी वही है, मतलब टॉप व्यू है, राइट। तो इसलिए मैंने सारा यस लिखा, ये हमने देखा था ना हमने, यस। उसके बाद देखो बेटा, मैंने ये आपको बुक के अंदर भी मैंने भरवाया था। देखो ये स्टेयरकेस यानी सीढ़ी है, तो ये साइड में से दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइड व्यू बोलेंगे। और ये आगे से दिखती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रंट व्यू बोलेंगे। फिर टेबल ऊपर से, दैट इज़ कॉल्ड टॉप व्यू। अच्छा, ये बस देखो, बस को हम लोग साइड में से देख रहे हैं ना, तो इसको कौन सा व्यू बोलेंगे बेटा? साइड व्यू। अब ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल ऐसे नहीं दिख रही है। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये पेंसिल ऐसे क्यों दिख रही है? देखो ये मेरा ये दिख रही है पेंसिल, ये तो ये है ना बिलो व्यू हुआ बेटा, ये पीछे का साइड है, लेकिन ये पेंसिल ऐसे है। देखो अब आप लोग को दिख रही है, देखो आजू बाजू में कुछ लाइट ब्राउनी कलर दिख रहा है, बीच में कुछ ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ये कौन सा हुआ व्यू? पेंसिल का टॉप व्यू। ये चेयर का साइड व्यू, ये हमने देखा था। उसके बाद ये तो मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था करने के लिए। अच्छा, ये बुक का कौन सा व्यू बेटा? ये टेक्स्ट बुक है, ये इसका कौन सा व्यू है? ये कौन बताएगा? यस, कौन सा व्यू है? कौन बताएगा? यस, टॉप व्यू है बेटा। कौन सा व्यू है ये? टॉप व्यू। देन ये कुछ हमने रंगोलीज पैटर्न देखी थी ना, तमिलनाडु की मीनाक्षी है, ये कुछ ऐसी रंगोली बनाती है डॉट की हेल्प से। उसके बाद मैंने ये आपको बोला था सेम ड्रॉ सेम, ऐसा बोला था ना, सेम टू सेम ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये सारे ग्रिड है, डॉट्स ग्रिड। क्या है बेटा? डॉट्स ग्रिड। ग्रिड यानी ये ऐसे लाइन टू लाइन है ना, ग्रिड, दैट इज़ कॉल्ड। ओके, नाउ उसके बाद हमने क्या देखा था? देखो बेटा, एग्जाम के अंदर मानो ऐसा पूछा है ना, तो आप लोग को आना चाहिए। जैसे कि मानो एग्जाम में पूछा है कि हाउस बनाओ, तो ज़रूरी नहीं आप ऐसा ही हाउस ड्रॉ करो, ये तो मैंने किया है ना। हाँ, फिर ये मैंने देखो कैंडल ड्रॉ की है, फिर ये कुछ शेप्स है, ये रेक्टेंगल बनाया, ट्राइंगल, स्क्वायर, है ना। तो ऐसा भी आपको आएगा ना एग्जाम में, मानो पूछा गया तो। ये सारे क्या है बेटा?
यस, ये सारे डॉट्स है ना ग्रिड, हाँ, तो इसके अंदर आपको लोग ड्रॉ भी करने का पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ फिर देखो ये भी मैंने आपको सिखाया था, देखो इसके अंदर मैंने ये काइट बनाई है, फिर लीफ बनाया है, लीफ यानी पत्ता, राइट, पान बोलते हैं ना। फिर यहाँ पे सिर्फ फ्लावर बोला है, फ्लावर, तो मैंने यहाँ पे लोटस बनाया, देखो नीचे लिखा है लोटस फ्लावर। फिर बोट बनाई है, आप लोग भी बोट सिंपल भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा ही बनाओ, ओके, लेकिन लगनी चाहिए, बोट बनाइए ऐसा। देन स्टार ड्रॉ किया था, पॉट ड्रॉ किया था। अच्छा, फिर हमने मिरर हैव के बारे में सीखा था बेटा, मिरर हैव, यस, मिरर हैव पता है ना, यानी जो चीज़ है वो मिरर में दिखी, आधी चीज़ मिरर में सेम टू सेम दिखे और पूरा फुल पिक्चर बन जाए, दैट इज़ कॉल्ड मिरर हैव। और उसको सिमेट्री सेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है बेटा समान दिखना, एक जैसा दिखे, ओके। चलो ये हमने इसकी बात की थी ना, ये कौन है, ये कौन बताएगा, हाँ, तो ये जो है ना पेंटिंग के बारे में देखा था, ये कुछ दे रही है पेंटिंग, अमीना पेंटर को कुछ पेंटिंग करने दे रही है, तो पेंटर ने हाफ पेंटिंग किया, फिर उसने मिरर में देखा तो फुल दिखा उसको, देखो ये रहा, मिरर में देखा उसने फुल दिख गया, ठीक है। अब जब पैसा देना था तो उसने सिर्फ 100 रुपये 200 बोला था, लेकिन दिया कितना अमीना ने, हाँ ओनली 100, और बोला कि आप भी मिरर में देख लो तो 200 की नोट हो जाएगी, ओके। मैजिक मतलब जॉक किया ना उसने बेटा, ये देखा था, सिमेट्री शेप्स बोलते, सिमेट्री शेप्स, क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्री शेप्स। नाउ फिर ये सारे मिरर हैव्स है, क्या है ये देखो बटरफ्लाई, फिर स्टार, ये हाफ स्टार बना था, तो ये आधा में मिरर, देखो अभी मेरे पास मिरर नहीं बेटा, लेकिन मैंने आपको सारा बताया था, आप एक बार वीडियो देख लेना वो वाले लेक्चर की, ठीक है। नाउ फिर ये भी मेरे कुछ हमको ड्रॉ करने दिया था, ड्रॉ योर एनी वन योर सेल्फ, मैंने बोला था ना आपको करना था। अब देखो ये सारे जो है ना, ये कैसे हम लोग को टिक करना है, तो ये मिरर हैव है कि नहीं है, तो मैं ये इसका डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे में रखूँगा ना, ऐसे, क्या, मिरर, तो सेम टू सेम आधा दिखना चाहिए, तो हाँ सेम टू सेम दिखेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड, यस, ये मिरर हैव है, ये भी मिरर हैव है, ये नहीं दिखेगा बेटा। देखो यहाँ से मेरे मिरर रखूँगा ना, तो या तो ये पार्ट मिरर मेरे साइड रखूँगा तो ये पार्ट उसके अंदर दिखेगा, और मानो मिरर इस साइड रखा तो ये पार्ट अंदर दिखेगा, ठीक है। तो ये मिरर हैव नहीं है, ये भी एग्जाम में आ सकता है बेटा, तो आपको आना चाहिए कौन सा मिरर हैव है कौन सा नहीं। अच्छा बताओ ये टी, हाँ देखो ये यहाँ से मैंने आधा कर दिया है, यानी कि ये मिरर हैव की डॉटेड लाइन है, तो ये दो इस साइड ये देखूँगा तो भी सेम टू सेम यहाँ पे दिखेगा ना, ये भी सेम टू सेम दिखेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टिक मार्क, यस ये मिरर हैव है, ये भी है, ये नहीं है। अच्छा ये कौन है, नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ से मिरर हैव किया है, तो या तो ये पोर्शन दिखेगा और इस साइड देखेंगे तो ये बड़ा सा पोर्शन इस साइड दिखेगा, दोनों यानी सेम हो सकता नहीं है, तो ये भी मिरर हैव नहीं है, ओके। ये सारे हमने मिरर हैव देखे थे। फिर ये सर्कल, यस, वन टाइप ऑफ स्माइली ना, ये मिरर हैव है, हाँ ये भी है, आधा यहाँ से कर दिया तो ये दिखेगा ना बेटा, ओके। फिर हमने क्या देखा था, कुछ लेटर्स देखे थे, वो लेटर्स के जो मिरर हैव है कि नहीं, हाँ ये भी देखा था, राइट। चलो ये देखो फिर ये मिरर हैव है कि नहीं, तो ये भी देखा, तो ये ए, तो ये जो है ना आधा दिखे, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो मिरर हैव, ये भी आधा दिखेगा, सी है ये जे एच, राइट। फिर ये जो है ना ये पूरा मिरर हैव है, यानी सिमेट्री शेप से, ये कैसा है बेटा, सिमेट्री एंड नॉन सिमेट्री होता है। नॉन सिमेट्री यानी जो दिखता सेम टू सेम नहीं दिखता है मिरर के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड नॉन सिमेट्री, ओके। चलो उसके बाद हमने क्या देखा था, कौन बताएगा, यस बेटा आप लोग को सबको पता है, हमने क्या किया था, फिर मास्क बनाया था, अभी तो मास्क का ज़माना है, यस। अच्छा आप मास्क पहनते हो, पहले मुझे ये बताओ बेटा, पहनने का मास्क, हाँ कहीं ऐसा नहीं मतलब घर पे पहन के नहीं घूमने का, हाँ जिसे पूरा हम लोग का टाइम हमारा जो है वो घर पे स्पेंड कर दे तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कहीं बाहर जा रहे हो, देखो एक बात बताऊँ, मैं भी अपने सन को लेके कहीं बाहर जाता हूँ ना, तो उसको ऑलवेज बेटा मास्क पहना के जाता हूँ, तो आप लोग भी मास्क पहनना। और फिर तो अच्छे अच्छे डिज़ाइंस पे भी मास्क मिलते हैं, देखो हमने ये कैट वाला देखा था मास्क, राइट, पता है ना आपको, तो ये कैट वाला बनाया था, मैंने आपको बना के भी बताया था, देखा था ना प्रैक्टिकली हमने, ओके। फिर मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था, ये गर्ल वाला, और साथ में ये भी बोला था एक बॉय वाला भी बनाना है, बोला था ना। फिर एलिफेंट वाला, ये एलिफेंट है ना, यस। फिर ये डियर लग रहा है ना। चलो फिर हमारा सेकंड लेसन था फन विथ नंबर्स, इसमें हमने कुछ मैजिक सीखा था। क्या मैजिक सीखा था, तो इसके अंदर हम लोग हंड्रेड्स और हंड्रेड्स तक की सारी जो नंबर्स होते हैं ना वो हमने इसके अंदर लर्न किए थे, राइट। ये कुछ सीड्स है, मतलब इमली बोलते हैं ना, इमली, कच्ची इमली, तो ये सब लोग काउंट कर रहे हैं, देखो इसने कितना किया, इसने कितना किया, इसने कितना किया, ओके। इंदिरा ने 54 लिए थे, सुनील ने 38 लिया था, राइट। तो ये भी हमने देखा था बेटा। नाउ फिर कुछ ब्लैंक्स थी, कितना कलेक्ट किया था, मोस्ट
सबसे ज़्यादा तो इंदिरा ने लिया था, सबसे ज़्यादा कहाँ है इंदिरा, वेरी यस, इसने 54, ये भी हमने देखा था। अब फन विथ नंबर्स के अंदर हमने बेटा क्या सीखा था, कौन बताएगा? तो हम लोग नंबर्स के बारे में सीखे थे। नाउ सी कौन से नंबर्स के बारे में, तो देखो बेटा ये तो हम एक वन टाइप ऑफ एक्टिविटी बेटा, गेम थी, डॉट गेम, ठीक है। हाँ, ये सारी डॉट्स है ना, अपने फ्रेंड को पूछो, मम्मी पापा को पूछो। मैंने बोला था कि जैसे मैंने सर्कल बनाया है तो इसके अंदर आप लोग को काउंट करना है, ये सब, फिर इसके अंदर काउंट करना है कितना है, फिर जरूरी नहीं कि ओनली सर्कल बनाओ, फिर स्क्वायर बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, राइट। नाउ फिर हमने एक जो मैच हो रहा था क्रिकेट मैच, राइट, क्रिकेट मैच के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कमेंटेटर। यस, जो कमेंट्री करते हैं ना, नाउ धोनी ऑन 96 ओनली, द बॉल लेफ्ट विल बी कंप्लीट हिज सेंचुरी एंड लुक एट दिस व्हाट मार्वेलस सिक्स। सोच में पड़ गए ना सर क्या बोल रहे हैं? यस, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देख देखे बोला, हाँ इसको देख देखे, तो वो लोग इसी यही लैंग्वेज बोलते हैं ना। चलो अगेन रिपीट करूँ, नाउ धोनी ऑन 96 ओनली, वन बॉल लेफ्ट विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी and look at this what marvelous sixer, right? इसी तरह बोलते हैं ना कमेंटेटर। आपने कभी मैच देखा है? यस, क्रिकेट मैच, तो ये कमेंटेटर है ना, इनकी इंग्लिश स्टूडेंट्स बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं ये लोग। हाँ, आप लोग भी ऐसी इंग्लिश सीख लो, फिर मज़ा आएगी ना। यस, चलो बेटा, तो हमने फिर इसके अंदर देखा था कि कुछ रन्स किए ना, तो देखो जैसे कि इसने 93 किया है, तो उसको सेंचुरी कंप्लीट करने में कितने मतलब और चाहिए, तो बोले हमको पता है सेंचुरी यानी 100 रन्स होते हैं, तो 93 के अंदर 7 डाल देंगे तो 100 हो जाएगा। सेम प्लेयर 2 ने 97 किया था, उसके अंदर 3 डाल देंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 89 में 11 डाल, ये हमने देखा था। फिर क्या देखा था बेटा हमने? नाउ सी माई चिल्ड्रन, तो इसके बाद हमने फन विथ नंबर्स के अंदर कुछ ब्लैंक्स देखी थी, राइट। हम लोग को देखो 100 तक और 100 से आगे भी हम लोग को नंबर्स तो आते हैं, राइट, लेकिन बेटा हम लोग को और उसके भी आगे देखने हैं, तो हम लोग मानो कि उसके आगे नंबर देखने के लिए हमको पता होना चाहिए ना कि 99, तो 99 तक, 99 के बाद तो बेटा क्या आता है, तो बोले 100, क्या आता है 100, 100 के बाद क्या आता है 101, 102, 103, ऐसे करते करते 110, 111, देन 112, 112 के बाद क्या आता है बेटा, कौन बताएगा? 113। अब तो क्या कहाँ तक मानो हम ले लेते हैं 199, ठीक है। चलो 199 हो गया, उसके बाद क्या आएगा, तो 200, क्या हो जाएगा बेटा 200। देखो ये 1 है ना, 1 के बाद तो 200, और ये 99 के बाद क्या होता है 100, तो वो 100 और ये वाला 100, ये 199 कैसे बना पता? ये क्या है, ये 100 है, और ये 99 के बाद क्या आता है 100, 99 के बाद भी 100, और ये ऑलरेडी 100 तो है ही, तो 100 और 100 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाता है 200। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा 199 के बाद 200। चलो मुझे बताओ तो 399 के बाद क्या होगा? यस कमॉन, सोचो सोचो, यस कमॉन बेटा, गैस गैस, यस 399, 99 के बाद तो 100 हो जाता है, चलो ओके ये 100 हो जाता है, और 3 के बाद तो 400, तो ये टोटल क्या हो गया बेटा 400। ये 300 है और ये 99 के बाद और 100, तो 300 और ये 100, 300 और ये 100, टोटल कितना हो गया 400। दैट मीन्स 399 के बाद क्या होता है 400। ओके, तो ये सारा हमने लर्न किया था, याद है ना? ऑलवेज बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है। अभी पूरा मैथ मैजिक इसी के बेसिस पर है। देखो ये नहीं पता चलेगा तो हमको नहीं आएगा। तो हमने ये वर्ड्स में देखा था 103। देखो 100 की स्पेलिंग सबको कम्प्लीटली आनी चाहिए। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। फिर और एक मिस्टेक कहाँ पे करते पता है? एक 15 ऐसे लिखते हैं। कोई स्टूडेंट्स है ना 15 लिख देते, 15 नहीं, 15 नहीं लिखना है, देखना मिस्टेक मत करना। एक और बात बताओ, जब 14 लिखना हो ना 14, तो 14 तो उसमें FOUR ऐसे आता है 4 और फिर 3। लेकिन जब 40 लिखना हो ना 40 तो उसमें ये U नहीं आएगा बेटा, ये भी ध्यान रखो। खाली FORTY, सिर्फ क्या आता है एक मिनट दिख रहा है सबको? सिर्फ क्या आता है बेटा FORTY, इसमें U आता नहीं है। चलो 40 के बाद क्या आएगा 41, तो भी क्या आएगा FORTY और फिर 1 की ONE 1। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, सारे स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। सिर्फ 4 लिखना हो तो पता ही है FOUR, 14 हो तो FOUR, देन 3 की स्पेलिंग तो आती है।
लेकिन 40 जहाँ भी आवे तो हम लोग क्या लिखेंगे FOR, वाई यू नहीं लगाना है उसके अंदर, ठीक है बेटा। तो ये भी ध्यान रखो, यहीं पे स्टूडेंट्स आप लोग मिस्टेक करोगे ना तो एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे, ठीक है, माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे मार्क्स। ओके, तो ये हमको ये जो नंबर्स हैं ना हमको ये इसको वर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर वर्ड्स। जैसे कि लिखा है 196, तो ये क्या लिखा है देखो 196। एक और बात मुझे याद आई, 19 लिखो या 9 लिखो ये सब में आता है, ठीक है, 19 लिखना है, 19 देन NINETEEN, और 90 लिखना हो तो भी ऐसे ही आएगा, और 9 लिखना हो तो भी ऐसे, खाली 40 में या और 14 में आप ध्यान रखो, ठीक है। फिर 5 लिखना है और 15 में FIF आता है, ओके बेटा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखो आप लोग। नाउ फिर हमने देखा था टॉप 10 स्कोर्स। अच्छा बेटा मुझे बताओ, इसके अंदर मैंने आप लोगों को प्लेस वैल्यू भी सिखाई थी, याद है सबको? चलो एक बार फिर से दिखाऊं, प्लेस वैल्यू याद है सबको? यस, चलो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 430, इसको क्या बोलेंगे 430। तो ये 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा? 4 के पीछे कुल कितना डिजिट्स है? 1 और 2, तो 4 की प्लेस वैल्यू 400। चलो 3, मानो ये 6 है, 436 है, ठीक है। फिर 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 के पीछे कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है, तो 10। फिर 6 का ओनली 6 ही होगा। आया समझ में? अब वैसे भी पता चल रहा है हम लोग को इसका प्लेस कौन सा है, वो मैंने बताया था। प्लेस वैल्यू को क्या किसको बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, कि ये नंबर कौन सी प्लेस पर है, ये डिजिट कौन सी प्लेस पर है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेस वैल्यू। देखो ये 1 का प्लेस है तो ओनली 1 ही आया। फिर 10 की प्लेस पर है, जब 3 10 की प्लेस पर हो तो 3 क्या हो जाता है? 30, और 4 तो 100 की प्लेस पर ही है तो 400। ये प्लेस वैल्यू मैंने सिखाई थी ना। चलो मानो ऐसे एग्जाम में आपको कुछ आए 435, तो चलो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 500, वेरी गुड। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ओनली 30, और ये 5 की 5। लेकिन मानो यहाँ पे 500 नहीं, सॉरी, चलो यहाँ पे एक और नंबर लिखता हूँ 606, तो इसमें 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ओनली 6, क्या होगी? ओनली 6। ये मैंने आपको बताया था, राइट। 0 कोई भी प्लेस पर हो ना बेटा, 0 कोई भी प्लेस पर उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ओके। तो ये हमने स्कोर देखा था ना कि धोनी ने कितना मिस किया है, तो ये रहा धोनी, देखो 99 रन कर दिया, ओनली 1 मिस किया है तो वो सेंचुरी कर लेता। अच्छा ये सारी ब्लैंक्स भी हम लोग ने इसके बेसिस पे किया था, ओके। अभी ये नहीं मतलब कि ये आपको पता है, राइट। चलो उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा? तो हम लोग ने देखा था काउंटिंग, यस। मानो 2 के अंदर काउंट करना है, तो जैसे 2 में काउंट करना है, चलो ये 50 है, ये क्या है? ये 50, देखो ये रहा 50 में 2 डाल दो तो 52, फिर उसके अंदर और 2 डाल दो तो 54। ये हमने काउंटिंग, तो ये काउंटिंग इन टेंस है, यानी हर एक के अंदर 10-10 जोड़ते जाओ, 10-10 प्लस करते जाओ। जैसे मुझे दे दिया है 60 और मुझे कहा गया है एग्जाम में, मुझे पूछा गया है कि काउंटिंग इन टेंस, तो बोलो 60, यानी टेंस का मतलब क्या होता है? 10 प्लस करना है, 10 इसके अंदर क्या करना है? प्लस करना है, ओके। 60 में 10 डाल दो तो क्या हो जाएगा? 70, फिर 10 डाल दो तो 80, और 10 डाल दो तो 90, और 10 डाल दो तो 100। पता चल रहा है बेटा? दैट इज़ कॉल्ड काउंटिंग इन टाइम्स। हाँ, इसका इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वन टाइप ऑफ टेबल बेटा, इसको टेबल भी बोल सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपको बोल दिया कि काउंटिंग इन फोर्स। अब मानो मुझे 16 दिया है, चलो 16, तो 16 में 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, उसमें और 4 डालेंगे तो 24, और 4 डालेंगे तो 28। देखो ये 4 का टेबल ही हो गया, पता चल रहा है? हाँ, अब बोलोगे सर 220 दिया हो तो इसमें 4 डालेंगे तो 224 होगा, फिर 228 होगा, तो बेटा ये टेबल ही है। बोलो सोचोगे सर टेबल तो 4 10 40 हो जाता है, उसके आगे टेबल होता ही नहीं बेटा, 10 तक टेबल होता है, 4 10 40 ओनली। लेकिन टेबल तो कंटिन्यू होता है, टेबल का कभी एंड होता नहीं है, ठीक है। टेबल नंबर्स ऐसे किसी का एंड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मानो इसके यहाँ पे अंदर लिखा है 850, तो क्या नंबर्स 850 तक ही होता है? नहीं बेटा, ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, बहुत आगे आते रहते हैं नंबर। सेम वे काउंटिंग जो होता है ना, वो भी हम लोग चाहे उतना लंबा काउंटिंग कर सकते हैं, राइट। तो देखो आपको पता है 16, 4 4 जा 16 होता है ना, फिर 4 5 जा 20, 4 6 जा 24,
4 7 या 28 हुआ 4 का टेबल। तो यहाँ पे देखो काउंटिंग इन टेंस लिखा है, तो देखो 10 फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, फिर 110 अप टू कहाँ तक आया 190। इसमें हम लोग को कितना काउंटिंग्स करना है 10 से, तो देखो सबके अंदर 10 10 है। अब ये यहाँ से न्यू है, यस 310 320 अप टू यहाँ। अब ये भी न्यू लाइन है 710 720 7, तो ये एग्जाम में आएगा ना सबको सेम काउंटिंग इन 50s है। देखो 50s में काउंटिंग करके दिया है। चलो 200 200 के बाद क्या आता है बेटा, बोलो 250, क्योंकि हम लोग को काउंटिंग्स कितने में करनी है 50s में काउंटिंग करना है। कितने में, देखो आपको ना पता चले ना एग्जाम में, तो आप क्या करना, जैसे कि मानो क्वेश्चन पूछा गया है 220, अब हमको 50s काउंट करना है, तो इसके अंदर 50 को ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड 0 2 एंड 5 7 एंड 2, कितना हो गया बेटा 270। इसमें और 50 डालो, चलो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, और 50 डालो 0 7 एंड 5 12, यहाँ पे 2 कैरी 1 1 एंड 2 3, तो कितना हो गया 320। ऐसे 50 50 ऐड करते जाओगे ना तो बेटा पता चल जाएगा। ओके, तो ये जो है ना 50s में काउंट किया, राइट। तो देखो 200 के अंदर 50 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 250, फिर इसके अंदर और 50 ऐड करो, देन 300, उसमें और 50 डालो 350, और 50 डालो 400, और 50 डालो 450। तो ये बेटा क्या हुआ 50s में काउंटिंग हुआ। नाउ इसके बाद मैंने ये आपको कलर के लिए बोला था, यस ये पता है सबको, नो आइडिया, ऐसा नहीं चलेगा। देखो कलर विद द नंबर्स, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर। मानो यहाँ पे लिखा है 140, तो फाइंड आउट करो 140, ये रहा देखो मैंने पेंसिल से आपको करके बताया 140, तो इसको कलर करना है, मैंने पेंसिल से कलर कर दिया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है ग्रीन, तो इसमें हम लोग ग्रीन कलर करेंगे, राइट। फिर लिखा है 202, कहाँ है 202, फाइंड आउट 202 वेयर इज 2, ये रहा, तो इसमें भी कौन सा कलर करेंगे ग्रीन कलर। लेकिन बेटा जब ऐसा दिया हो ना, ऐसा, तो ऐसा मानो एग्जाम में आएगा तो आप आता है ना आपको लोग, ये प्लेस वैल्यू ही दी है सबकी। तो ये देखो 300 है, तो 300 का ये हुआ 3, ये 70 का 7 और ये 4, तो ये कितना हो गया 374। आप लोग ऐसे बोलोगे तो भी बता जाए, देखो 374 नाउ ये कितना है 656। सर इसको कैसे करेंगे, ये उल्टा दिया है, पहले 5 फिर 50 फिर, तो ऐसे बोलेंगे ना 5 50 100, नहीं बेटा पहले हमेशा किसको बोलते हैं 100 वाली नंबर्स को। तो 155 कैसे बोलेंगे 155। तो जब इसको लिखना हो तो भी कैसे लिखेंगे 100, फिर अच्छा तो कोई स्टूडेंट्स कैसे लिखता है पता है, 155 लिखना हो तो कैसे करेगा पता है आपको, देखो ये है ना, तो ऐसे लिखेंगे 155, तो बेटा ये रॉन्ग हो गया, ऐसे नहीं लिखते। आपको पता है ना ये हमको लिखना है इसको 155, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक लाइट होनी चाहिए, मैजिक होना चाहिए, तुरंत ही एकदम पता चल जाने कि 100 बोला है तो 100 में तो कितने डिजिट्स होते हैं बेटा, ओनली 3 डिजिट्स। 100 वाली जो नंबर्स है उसमें 3 डिजिट ही होते हैं ना। देखो ये जैसे है तो ये देखो ये 1 का प्लेस, ये 10 का प्लेस और ये 100 का प्लस, यानी कि 3 डिजिट ही होना चाहिए। यहाँ पे तो कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे 155, तो 155 पता चल गया बेटा। चलो ये मुझे कौन बताएगा ये वाला, चलो अभी देखो, अच्छा चलो मैं इसको है ना 900 बना देता हूँ। हाँ इसको मैंने 900 बना दिया, बोलो अब इसका आंसर कौन देगा, पहले 1 है फिर 900 है फिर 80। ओके एक्चुअली अभी मैं इसको रफ कर दूँगा, अभी खाली जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसको कौन मुझे बताएगा, पहले लिखेंगे 1 फिर 980, ऐसे ना, नहीं बेटा देखो यहाँ पे 900 वाला बिगेस्ट वैल्यू है, तो सबसे पहले 900 बोलो, 981 लिखो यहाँ पे। और ऐसे नहीं पता चलता है ना तो आप लोग क्या करोगे एडिशन करोगे, देखो 1 फिर ये कितना 900, तो ये 1 के नहीं, ये 0 है ना, ये 1 की प्लेस है, ये ओनली 1 है, उसके नीचे 0 आना चाहिए, ये 0 यहाँ पे आएगा और ये 9 यहाँ पे आएगा, इस तरह से लिखते हैं। फिर ये 80 लिखा है, नाउ वी हैव टू राइट हियर 80 लाइक दिस, जैसे 80 ये 0 80 ऐसे नहीं लिख देंगे तो ये तो रॉन्ग मेथड हो गई।
80 हम लोग ऐसे यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे बेटा, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हम लोग 80 कैसे लिखेंगे? यस, तो प्लेस के नीचे प्लेस आनी चाहिए। वन, ये वन ओनली वन प्लेस है, ये ज़ीरो ओनली वन प्लेस। अब 80 में ये ज़ीरो यहाँ पे आएगा और ये 8 यहाँ पर आएगा ऐसे। फिर इसको एडिशन करो, 1 का 1 ही रहेगा, देन 8 ओनली हियर एंड 9 का 9, तो ये क्या हो गया 981। तो बेटा ये भी मेथड आपको पता चलनी चाहिए। ओके चलो अब मुझे बताओ कितना हुआ 981। अब देखो जो एकदम होशियार स्टूडेंट्स होते हैं ना, एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो ये सब नहीं करते हैं, ये सब नहीं करना बेटा, डायरेक्टली पता चलना चाहिए। इसमें 900 है, ओके, 80 है, ओके, देन 1 है, ओके, तो डायरेक्ट लिखेंगे 981, ओके 981। कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, नहीं पता चलेगा यहाँ पर। ओके समझ में आ रहा है? तो ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने ये जंपिंग एनिमल्स देखा था। यस, ये 10-10 में, 4-4 में, 7th में, 5th में, 4th बॉक्स में जंप करती है ना, कौन? तन्नू, बन्नी, सॉरी तरु था, तरु, बन्नी एंड गबरू। यस, तो ये भी हमको पता चलना चाहिए। ये सारा स्नैक आपने घर पे लर्न किया था कि नहीं किया था? ओके चलो ठीक है। उसके बाद हमने देखो बेटा ये जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, और ये देखा था। वो जब पता चले स्टेप्स फॉरवर्ड, अभी अभी जस्ट मैंने बताया, देखो 2 स्टेप्स है, तो 104 के अंदर 2 डाल दिया तो 106, उसमें और 2 डाल दिया तो 108। ओके, यहाँ पे भी 2 स्टेप्स बैकवर्ड है, बैकवर्ड यानी पीछे जाना है। देखो यहाँ से पता चलता है ये 262 है ना, उसमें से मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था ना बैकवर्ड यानी किसको बोलते हैं। फिर ऐसे बताया था आपको रिमोट कंट्रोल में भी ऐसे बटन्स होते हैं, हम लोग वीडियो प्ले करते हैं ना मोबाइल में, तो भी ऐसे बटन्स होते हैं ना, देखा है यहाँ पे ऐसे ऐसे बटन्स होते हैं, राइट? देखा है आपने? नाउ सी, देखो इससे वीडियो आगे जाएगी, इससे वीडियो पीछे जाएगी। तो आगे जाएगा दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड, पीछे जाएगा दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड। तो चलो मुझे बताओ, जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड यानी 2 स्टेप्स देखो आगे, 4 के बाद 6 के बाद 8, फिर 110, 112। यहाँ पे बैकवर्ड लिखा है यानी पीछे जाना है। सर पीछे कैसे जाएंगे? तो देखो यहाँ पे 262, 62 से 2 स्टेप्स पीछे 260, उससे और 2 पीछे यानी माइनस करो 258। चलो 58 के अंदर 2 स्टेप पीछे जाओ, 58 के अंदर पीछे जाएंगे तो 57 एंड 56, 256, फिर 254, ओके, देन 200 बोलो 52। ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है बेटा? देन 250, यहाँ पे 10 स्टेप्स फॉरवर्ड है, तो 110, 120, ये काउंटिंग नहीं बोलेंगे बेटा। ओके, इसमें स्टेप्स फॉरवर्ड सिखाया था मैंने। अब देखो इसमें बैकवर्ड लिखा है 10 स्टेप्स बैकवर्ड, तो देखो यहाँ पे 200 में से 10 गया तो 190, और 10 चला गया 180, और 10 चला गया 170, और 10 चला गया 160, यानी 10 स्टेप्स पीछे जाओ, 10 स्टेप्स पीछे जाओ। ओके बेटा, तो ये सारा हमने देखा। फिर लेज़ी क्रेज़ी शॉप देखी थी मैंने, कुछ आपको नोट्स बताई थी ना, 100 की नोट जो ओरिजिनल थी, फिर 10 रुपीज़ की नोट जो सर ने बनाई थी, और 1 रुपीज़ का कोइन जो बनाया था। ओके, तो चलो ये सारा आपकी एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग रखते आपको। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और सारे स्टूडेंट्स को पूरे में से पूरे बेटा मार्क्स लाने, ठीक है? चलो तो मिलते तब तक लिए बेटा, टाटा बाय बाय।